भारत में दाखिल हुई और बच्चों को स्मगल करके वहाँ पे ले गई। उसके बावजूद उसका कॉन्फिडेंस देखें कि वहाँ के मुकामी लोगों से उसने झगड़े शुरू कर दिए। वहाँ पे हुँ। जो पड़ोसी थे उनको ये कहना शुरू कर दिया कि आपने मेरे फर्जी मुबैना किडनैपर के बारे में ये क्यों कहा वो, ऐसा कॉन्फिडेंस तो वहाँ पे शहरी का भी नहीं होता। इससे एक चीज़ साफ ज़ाहिर है कि इसने वहाँ पे बड़े-बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, जिसकी दम पर ये सारी हरकतें कर रही। आप खुद इमेजिन करें, आप जैसा जर्नलिस्ट या मेरे जैसा वकील जो है, वो जब किसी बैरूने मुल्क जाता है, तो वो इल्लीगल तरीके से जाने से हज़ारों दफ़ा सोचता है, बल्कि जा ही नहीं सकता। ठीक बल्कि है कि अगर यार सुने, अगर हम किसी मुल्क में जाते हैं ना लीगल तरीके से भी, तो हमें पता होता है कि हम सेकंड सिटीज़न हैं, हम वहाँ के शहरी नहीं हैं। हम बड़े मोहतात रहते हैं अपने कामों में, अपने लेन-देन के मामलात में, किसी के साथ लड़ाई-झगड़े के मामलात में कि एज जो है वो उसको मिलेगा जिसका वो मुल्क है, जिसका वो शहर है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर बड़ी तेज़ी भी है और बड़ा कॉन्फिडेंस भी है। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे डेफिनिटली कुछ तो है, कोई तो है जो उसको बिल सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसने कई लोगों से वहाँ पे रिलेशन बना लिए हैं। ये वहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है उसको राखी भेज रही है, कि अब हुँ। बहुत सारे केसेज़ होते हैं। आप देखें इंडियन मीडिया का तो ये हाल है कि वो कहीं यही ना चला दें कि आज ये कितनी दफ़ा वॉशरूम में गई थी और पाकिस्तान में भी ये इसी तरह से वॉशरूम में जाती थी, तो यहाँ पे भी ये उन्होंने आप देखें कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बाकी कितनी ख़वातीन की राखियों की न्यूज़ चलती हैं। हुँ। इस खातून को इतना पुश किया जा रहा है, डेफ़िनेटली इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं। कि आप कह लीजिए कि पूरा-पूरा उनका एक ब ब पैनल जो होता था वो उसके घर ऐसे बैठा होता था, मैं हैरान होती थी कि सीमा ना हुई जैसे कोई प्रेज़िडेंट उनके मुल्क में किसी बड़े मुल्क का है, शायद ओबामा या कोई और आ गया है, लेकिन नहीं, ये सीमा जो है उसको वाक़ई पता है कि मैंने किस तरह से खेलना है और उसे खेलने के लिए जो मज़हब कार्ड इस्तेमाल किए, मेरे ख़्याल से वो उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे कारआमद है। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, इस वक़्त वो वक़्ती तौर पे मज़लूम बनने की कोशिश कर रही है और ये हुँ, सारा ड्रामा कर रही है, ये इंडिपेंडेंस डे मनाना, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना और ये सारा मज़हबी तुलसी का पौधा लगाना और ये सारी चीज़ें हुँ। जी, जी। ये सारा एक सिम्पैथी गेन करने का एक तरीकाकार है और इसके पीछे बहुत बड़े लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अदालती मामलात को भी डिले करवा रहे हैं। आप देखें, इसके ऊपर एफआईआर हुई, फ़ौरन इसको बेल मिल गई। पिछले साल से कुछ माहीगीर जो मछलियाँ पकड़ने गए थे, अभी तक जेल में हैं। तो हमारी हुँ। दरख्वास्त है भारत सरकार से कि उनको भी रिलीज़ कर लें। अगर आप मोहब्बत और प्यार की इतनी बातें करते हैं, तो उनको भी रिलीज़ कर दें, जिनको बिला वजह आपने जेल में बंद किया हुआ है। तो ये एटीएस की रिपोर्ट अभी तक इसकी पब्लिश नहीं हो रही। तो ये सीमा हैदर को इस बात का अंदाज़ा है कि कोई ना कोई ताकतवर शख्स है जो उसको वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, जिसके साथ इसके रिलेशनशिप है और इसी के लिए ये वहाँ पे गई है। सचिन तो जस्ट एक डमी है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप गौर से देखें, तो आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगी कि वो तो कभी मीडिया पे बोलता ही नहीं है और ना ही उसे बोलना आता है और मेरे ख्याल में इसको पबजी गेम भी नहीं खेलनी आती होगी। जिस तरह का मुल्क उसका है, डिफेंड ये कर रही है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हर वक़्त मीडिया पे ये बैठी रहती है और गई उसके मुल्क में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रही हैं और इससे ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और आप इनके वकील को देख लें, उसके साथ भी इसका एक रिलेशनशिप है। उसने तो दफ़्तरी सीमा हैदर का घर बनाया हुआ है, वो मंदिर में जा-जा के वहाँ पे दुआएँ करता है और कहीं भी आपने देखा है किसी भी वकील को जो डॉक्टर हो, जो बैरूने मुल्क फ़ॉरेन मुल्क के अगेंस्ट मुर्दाबाद के नारे लगाए, हर मुल्क के झंडों का एहतराम होता है। लेकिन वो भी इसके चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने दफ़्तर ही इसका घर बना लिया अपना। तो ये हुँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी सपोर्ट की वज़ह से मोहम्मद फैज़ का कसूर ये है कि वो मुसलमान है। उसने वहाँ पर मुसलमान फ़ातिमा से शादी की है। वो भी बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ पर गया है। लेकिन मोहम्मद फैज़ को कोई नहीं पूछेगा, मोहम्मद फैज़ का कोई साथ नहीं देगा, मोहम्मद फैज़ के लिए कोई वहाँ से जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी टीम्स जाके वहाँ पे नहीं बैठेंगी, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। और सीमा ने जिस खूबसूरती के साथ इन सबको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप ये बताएँ कि इस वक़्त जो हैदर है, हैदर का स्टेटस मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ हैदर जो है वो बड़ी मासूमियत के साथ बड़े नारे लगाता है। मुझे तकलीफ के उसका एहसास है, उसके बच्चे हैं जो चले गए उसके हाथ से। वो बैठ के वहाँ पे कमाता रहा और यहाँ पे बेचता रहा। ये उन पैसों से अपने नाम पे घर खरीदती रही, उसको बेचकर सब कुछ लूट के, ज़ेवरात भी लेके, पैसा भी लेके, बच्चे भी लेके, सब कुछ लेके गायब हो गई। हर चीज़ उसकी नहीं थी।
कम से कम बच्चे जो हैं उन पर उनका हक है, इवन उनका कानून भी भारत का ये बोलता है। तो मुझे बताएं कि अब हैदर का क्या स्टेटस है, वो क्यों नहीं मतलब अभी तक जा रहा है इंडिया, वो सिर्फ चैनल्स पे बैठ के बातें क्यों करता है, वो क्यों गुस्सा दिखाता है, उसका गुस्सा जो है वो सिर्फ इसी हद तक है, क्या उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये आपका सवाल बहुत अहम है और ये पूरा भारतीय मीडिया भी ये सवाल करता है। ये सवाल मैंने भी गुलाम हैदर से किया था और उसका जवाब उसने ये दिया कि सऊदी अरब में उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको वो पूरा करने के बाद विद इन नेक्स्ट 2 वीक अपने लॉयर से कंसल्ट करने के बाद उनकी कुछ प्रोसीडिंग है जो वो पाकिस्तान में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको वो बतौर एविडेंस भारत में पेश करेंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पे ये सारी प्रोसीडिंग पूरी करने के बाद जैसे ही उसके वकील गो हेड देंगे तो वो फिर उनके साथ भारत जाएगा। और यहाँ पे उनकी प्रोसीडिंग जो है, इससे पहले तो बातों में मामला चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे गुलाम हैदर के वालिद जो है उन्होंने अपनी मुद्दत में यहाँ पे कुछ FIR भी करवा दी और यहाँ पे प्रोसीडिंग उन्होंने इनिशिएट कर दी है। और अब वो फॉरेन ऑफिस को पार्टी बनाकर एक आईनी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो भारत में बैठे हुए हैं उनके जरिए मुतालबा करेंगे कि ये जो बच्चे पाकिस्तानी सिटीजन हैं इनको पाकिस्तान वापस, ये इंडिया से मुतालबा करें, भारत से मुतालबा करें कि ये खातून उनको किडनैप करके भगा कर ले गई है, ये पाकिस्तानी सिटीजन है, इन बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। तो अब थोड़ा बहुत लीगल मामला शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में गुलाम हैदर बहुत जल्द इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। और ये चीज़ देखें आप, इसी वजह से मामला डिले हो रहा है। अब भारत में बहुत ज़्यादा लोग गुलाम हैदर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए हैं, और अगर वो भारत नहीं जा सकता, लेट्स सपोज उसको भारत का वीज़ा नहीं मिलता, तो वो नेपाल जा सकता है। नेपाल से उसका काम ईज़िली हो सकता है। तो आप देरी सिर्फ गुलाम हैदर के भारत जाने की ही है। जैसे भी वो भारत जाएगा, ये सीमा हैदर बिल्कुल एक्सपोज़ हो जाएगी। और जो आप यहाँ से इमेजिन करें कि अगर सीमा हैदर को इल्लीगल एंट्री के बावजूद वहाँ पे एक सेलिब्रिटी का दर्जा मिल जाता है, तो ये एक भारतीय गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी कि गुलाम हैदर को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना और वहाँ पे सपोर्ट करना वहाँ के लोगों की भी। इसका जी। फिर तमाम केसेस तो फिर देखिए ना, कोई केस का कोई फैसला आता है तो वो एक प्रेसिडेंट बन जाता है और दूसरे केसेस को जब लड़ा जाता है या उससे प्रोसीड किया जाता है तो फिर कोर्ट किया जाता है उस फैसले को। तो ये आई थिंक वो बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो इस तरह का कोई फैसला दें, क्योंकि फिर वो तमाम उन लोगों के ऊपर भी अप्लाई होगा जो मोहब्बत की शादियां करने वहां पे पहुंचते हैं। दैट नॉट सो? देखिए, मोहब्बत की शादी करना कोई जुर्म नहीं है। मोहब्बत की शादी ये कर लें, उसके लिए 4 बच्चों की माँ भी कर ले तो कोई उसमें ऐसा नहीं है, हम उसमें नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि ये सबसे बड़ा बच्चा, हाँ। जी, जी, सबसे बड़ा बच्चा जो गुलाम हैदर का है वो 7 साल का है। उनको ले गई है, हमने यहाँ पे सीमा हैदर का अचार डालना है। ये 5वां बच्चा और सीमा हैदर को रख लें, वो 5वां बच्चा वैसे भी AP सिंह पे ही जाएगा, तो ये रख लें उसे, हम उसकी नहीं बात कर रहे। सिर्फ 4 बच्चों की हद तक अभी गुलाम हैदर भी मुतालबा कर रहा है। जब मैंने सवाल किया था गुलाम हैदर से कि आप भारत जब जाएँगे तो आप सीमा हैदर की कस्टडी भी लेंगे या सिर्फ बच्चों की? तो उसने कहा कि शुरू में मैं मुतालबा कर रहा था सीमा हैदर की, अब मैं सिर्फ अपने बच्चों की कस्टडी लूँगा, क्योंकि उसका दिल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भर गया है, जो उसने ये सारी चीज़ें देखी हैं और उसके दिल में इस खातून के लिए नफ़रत पैदा हो गई है। आखिरी तो सवाल। जी, जी, फयाज़ भाई। जी, जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब मामला सिर्फ बच्चों का है, जिसमें भारतीय गवर्नमेंट भी मजबूर होगी, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एजेंडा है, ये UNO का एजेंडा है कि आप माइनर बच्चों के हवाले से इस तरह नहीं कर सकते। और इसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। अब फ़िनलैंड की एक खातून थी, जिसका शौहर उसके बच्चों को यहाँ पे पाकिस्तान में अगवा करके ले आया और यहाँ पे उसने पिटीशन फाइल कर दी कि उधर मस्जिद नहीं है तो मुझे यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दे। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उन बच्चों को माँ के पास वापस भेज दिया। ये पहले भी इस तरह की प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि आप विदाउट कंसेंट ऑफ द गार्डियन आप नहीं ले जा सकते। ये पाकिस्तान है और वो भारत है। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि इस वक्त जिस तरह हम देख रहे हैं कि सीमा ने जिस तरह से चालाकी से पूरे मीडिया को भी, मुझे तो ऐसा लगता है, आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूँ ये कहने में, कि उसने मीडिया को भी अपने हाथ में किया हुआ है, काबू में किया हुआ है, हिंदू जो वहां पर रहते हैं उनके जज्बात को भी अपने काबू में किया हुआ है। तो जो केसेस उसके ऊपर यहाँ पर बन रहे हैं एज अ लॉयर,
जो केसेस उसके ऊपर यहाँ पे बन रहे हैं, जो एफआईआर कट रही है, जो धोखाधड़ी और वो तमाम तर मामलात हैं, और जिस तरह इसके वालिद ने हैदर के उसके खिलाफ जो एफआईआर कटवाई, वो सारी चीजें। तो क्या अगर ये केस जब वहां पर जाता है तो ये चीजें जो है उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं होंगी, क्योंकि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में जो भी चीज किसी के लिए गलत होती है वो वहां पे सही होती है। आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान और भारत शुरू से ही एक हॉस्टाइल बॉर्डर रहे हैं दोनों तरफ से ही। कुछ हद तक आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब कोई शख्स किसी एक मुल्क से क्राइम करके किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होता है, वो भी लीगल तरीके से, तो वो एक आपके पास चीजें सपोर्ट तो करती हैं। तो ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट इस तरह से, तो भारत से कोई भी शख्स जुर्म करके पाकिस्तान दाखिल हो जाए और यहाँ पे उसे शहरियत दे दी जाए, तो मेरे ख्याल में अगर मेरिट पर देखा जाए तो भारत के किसी कानून के मुताबिक सीमा हैदर वहां पे रहने की मजाज नहीं है। और जो सचिन है ये भी गद्दार है। आप देखें कि इसने 2 महीने तक इलीगल तरीके से उस खातून को छुपा के वहां पे रखा और अपने मुल्क के साथ किसी को डिस्क्लोज नहीं किया। अब तक सचिन को इसके ऊपर जाहिर सी बात है, उसके 4-4 आधार कार्ड बने हैं और पता नहीं क्या कुछ, यानी कि तमाम तर वो तरीके इस्तेमाल किए जो उसको एक गद्दार साबित करते हैं। अपने बिल्कुल सही बात। के साथ देखें, धोखा है, कवानीन के साथ इन धोखा। दोनों का किरदार आप देखें एक जैसा। इसने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, उसने अपने मुल्क के साथ की। उसने देखें एक इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दी महीना डेढ़ और डिस्क्लोज नहीं किया, और जिसके ऊपर जासूस तक के एलिगेशन लगे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, भारत का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो भी मैंने पढ़ा है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो उसको भी कुछ हद तक पढ़ा है। वो जितने भी कवानीन उनके हैं उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए कोई सिटीजनशिप नहीं है। अगर भारत इसके लिए कोई खुसूसी कोई क्लॉज निकाल के ले आए, क्योंकि आपको पता है भारतीय मीडिया पूरे का पूरा बिकाऊ मीडिया है और वो मोदी का मीडिया है, तो उसमें अगर उनकी मर्जी से कोई चीजें आ जाएं तो वो आ जाएं। अदरवाइज लीगली अगर मेरिट पे ये मैटर डिसाइड हो इन चीजों को के अलावा, तो वो तो फिर सीमा है। तो अल्टीमेटली इसका फ्यूचर आपको पता है कि इसने पाकिस्तान ही आना है, और यहाँ पे भी इसके लिए जेल है और वहां पे भी इसके लिए जेल है। वही भी तो इसको डिपोर्ट किया जा सकता है, कुछ ऐसे भी तो कोई मामलात हैं, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कहीं इसको नेपाल वगैरह कर दें, क्योंकि ये बनाकर जी नहीं, क्योंकि ये नेपाल से यहाँ पे आई थी, तो हो सकता है इसको नेपाल रिपोर्ट कर दें, लेकिन वो भी इसको दुबई या पाकिस्तान करेंगे। अल्टीमेटली इसका यही होना है, या फिर कोई तीसरा मुल्क इसको असाइलम दे दे, ये एक ऑप्शन बन सकती है। लेकिन अगर कोई तीसरा मुल्क इसको असाइलम देता है तो ये एक बड़ा बैड प्रेसिडेंट सेट होगा। मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक कंट्री जो है वहां पे तो इसको असाइलम नहीं मिल सकेगा ऑन द बेसिस जो इसने अपना कन्वर्जन ऑफ रिलीजन है उस बेसिस पर। तो वो दुबई वाली बातें जो है वो तो मुझे खुद भी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कनाडा यूरोप कोई उधर की बातें हो सकती है, लेकिन सही है बिल्कुल। रामी भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताते चलूं कि फयाज रामी साहब का अपना चैनल है फयाज रामी ऑफिशियल के नाम से, आप उस पर जाकर सीमा हैदर के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो उसको बहुत थॉरली कवर कर रहे हैं, और वहां पे वकीला के साथ भी इनके लाइव सेशंस होते हैं, हैदर के साथ भी इनके लाइव प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप जरूर देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आप चाहते हैं जानना कि सीमा बेसिकली क्या चालें चल रही है, वो यहाँ पर क्या कुछ करके गई है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन डेफिनेटली मैं जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि अगर सीमा के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर है तो फिर डेफिनेटली मोहम्मद फैज के लिए भी होना चाहिए, और उन तमाम लोगों के लिए जो शादी या मोहब्बत के रिश्ते में बनकर वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पर जेलों में सड़ते हैं, तो ऐसा उनके साथ क्यों है और सीमा के साथ क्यों नहीं है। ये मेरे ख्याल से नाइंसाफी है। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो। राय साहब एक दफा फिर से आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और लाइव सेशन के साथ। अपना बहुत